श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में मनुष्य एक ऐसी प्राणी है कि अपना अपमान को महसूस कर सकता है और अपमान कितना कष्ट है। लेकिन अपमान के चलते मनुष्य अपनी मन को शांत नहीं रख पाता है। इसीलिए सही गलत का फर्क नहीं जान पाता है। लेकिन हमें किस प्रकार सही निर्णय लेके जीवन में अपनी अपमान का बदला ले सकते हैं, आइए सुनते हैं। श्री कृष्णा भगवान के अनमोल शुद्ध विचार। मेरे प्यारे दोस्तों, कोई आपको अपमान करता है तो यहाँ कुछ उपयोगी सुझाव वीडियो हैं, जिनका पालन करके आप सामाजिक और मानसिक स्तर पर इस स्थिति का समाधान कर सकते हैं। परंतु इस परिस्थिति का सही तरीके से सामना करने के लिए हमें श्री कृष्णा भगवान के उपदेशों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की अनमोल शुद्ध विचार वाणी को। मेरे प्यारे दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन को शांति बनाए रखें। जब कोई आपको अपमान करता है तो पहली प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि आप शांत रहें। क्रोध और आपत्ति के बजाय धीरे और संतुष्ट बने रहें। मेरे प्यारे दोस्तों, आप समझें कि यह उनकी समस्या है, परंतु अपमान करने वाले की आत्मा में कुछ खराबी हो सकती है या वह जीवन में किसी प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हों। यह आपकी अपमान करने वाले के प्रति संवेदनशीलता पैदा कर सकता है। यदि संभव हो तो आपको उस व्यक्ति के साथ संवाद करने का प्रयास करना चाहिए, परंतु वचन और समझदारी के साथ आप यह कोशिश कर सकते हैं कि क्या वास्तव में गलती हुई है और क्या उसके समाधान के विचार किए जा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते, स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया न दें और अपमान करने वाले की बराबरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी गरिमा और मूल्य उनसे संबंधित नहीं है। दोस्तों, समर्थन प्राप्त करें। अगर आपका अपमान या बदलाव गंभीर हो जाता है तो आपको समर्थन प्राप्त करना महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों, परिवार या मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर की मदद से समर्थन प्राप्त करें। कर्म करें और अपने मार्ग पर बने रहें। अपमान के बावजूद आप अपने मार्ग पर बने रहें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का काम करें। अपने कार्य में पूरी मेहनत और समर्पण के साथ काम करें, न कि अपमान करने वाले के ऊपर चिंता करके समय गंवाना और स्वाभिमान को प्रभाव डालना है। मेरे प्यारे मित्रों, आत्मसमर्पण और स्वाभिमान का सहारा लें। अपमान के समय अपने आत्मसमर्पण और स्वाभिमान का सहारा लें, परंतु यह आपको सशक्त और आत्मविश्वासी बनाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहे अनुसार आध्यात्मिक अभ्यास जैसे कि ध्यान, प्रार्थना, योग आदि से आप अपने मानसिक स्थिति को शांति और सांत्वना में रख सकते हैं। ध्यान दें कि हमें हमारी प्रतिक्रिया को संतुष्टिपूर्वक, समझदारी और आधिकारिक तरीके से दिखाने का प्रयास करना चाहिए और अपमान करने वाले के साथ सहमति और सहमति की दिशा में काम करने का प्रयास करना चाहिए। प्यारे मित्रों, कभी कभी अपमान के पीछे के कारण और समस्याओं के बारे में बात करने से एक समाधान मिल सकता है, लेकिन आप और आपके आसपास के लोग सुखमय और सफल जीवन जी सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जब हमें जीवन में अपमान का सामना करना पड़ता है तो हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए सकारात्मकता और बुद्धिमत्ता के साथ विचार करने की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि जीवन में आने वाली हर परिस्थिति का सामना धैर्य और साहस से करना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अपमान एक चुनौती है और चुनौतियों को स्वीकार करने का यही उदाहरण है। प्रिय मित्रों, अपमान का सामना करते समय हमें अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाना है। यदि हम अपमान के जवाब में खुद को खो बैठते हैं तो हम उस अपमान का उत्तर नहीं दे सकते। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमारा कर्तव्य केवल कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी। दोस्तों, अपमान का सामना करते समय हमें विचारशीलता और धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है।
तभी हम अपने अपमान का बदला ले सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हमें अपने कर्तव्यों को निभाने में समर्थ रहने की क्षमता दिखानी चाहिए और उन्हें अपमान का सामना करने का सही तरीका बताना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अपमान का सामना करने का यह समय है कि हम आत्मसमर्पण और सामर्थ्य का परिचय कराएं। हमें अपने कार्यों और विचारों से अपमान को परास्त करने का सही तरीका बताना है। मेरे प्यारे दोस्तों, आखिरकार श्री कृष्ण ने हमें जीवन में सकारात्मक रहने की उपदेशना दी है। हमें अपने मन, शरीर और आत्मा का संरक्षण करना चाहिए और अपमान के बावजूद अपने मूल्य को कम नहीं करना चाहिए। तभी जाके हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं और अपनी अपमान का बदला ले सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी भाई और बहनें और मेरे प्यारे दोस्तों को कितना मोटिवेट किया, कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें ताकि हम और ज्यादा मोटिवेट कर सकें आप सभी दोस्तों को। धन्यवाद मेरे प्यारे मित्रों। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।